दोस्तों, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो आसपास के तारों को खा रहा है। इसे सजिटेरियस ए कहते हैं। अगर एक बड़ा ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर जो गैलेक्सी को धीरे धीरे खा रहा है, तो इसके आसपास और भी आकाशगंगा के एक और भयानक रहस्य हैं। मिल्की वे में घूम रहा एक अन्य कॉस्मिक रहस्य है, एक बड़ा फट गया तारे का बचा हुआ हिस्सा। दोस्तों, यह कोई भी बचा हुआ हिस्सा नहीं है। यह एक अत्यंत घनीभूत और बहुत ही मैग्नेटिक गिरा हुआ तारा का कोलैप्स्ड स्टेलर कोर है। चलिए, मैं आपकी मैग्नेटर की ज्ञान को ताज़ा करता हूं। दोस्तों, यह तब होता है जब एक तारा हमारे सूर्य से कम 8 गुना ज्यादा भारी अपनी उपस्थिति के अंत में पहुंचता है और एक खूबसूरत सुपरनोवा में फट जाता है। उस तारे का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका घनीभूत कोर बचता है। इनके अधिकांश अवशेष न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं। ये बहुत तेज घूमते हैं, आमतौर पर कुछ सेकंड में एक बार, और ये न्यूट्रॉन से बने होते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स का मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत होता है कि वह अपने ध्रुवों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। इन्हें पल्सार्स कहते हैं, और जब उनके ध्रुव पृथ्वी की ओर मुड़े होते हैं, आप उन्हें दूरबीन से देख सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ कुछ पल्सार्स ही ऐसे होते हैं जो इतना शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। वह ब्रह्मांड के सबसे मजबूत चुंबक बन जाते हैं। ये 10 सेकंड में एक बार घूमते हैं, लेकिन उनका मैग्नेटिक फील्ड एक न्यूट्रॉन स्टार के उससे 100 गुना मजबूत होता है। अगर कोई भी ऐसे चुंबक तारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता तो यह अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या 26 साल की दूरी से यह उतना बुरा होता? दोस्तों, मुझे यह जानना है कि क्या एक मैग्नेटर एक ब्लैक होल को निगल लेगा या फिर एक ब्लैक होल एक मैग्नेटर को निगल लेगा। इन दोनों बड़े रहस्यों का टकराव एक भयानक भीड़ों में नहीं खत्म होगा, लेकिन एक शांत ब्रह्मांडिक मिलन में जो अरबों वर्षों तक फैला हुआ होगा। दोस्तों, हालांकि मैग्नेटर्स अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनका ब्लैक होल के साथ युद्ध हारना तय है। मैग्नेटर की गति और मैग्नेटर और ब्लैक होल दोनों के आकार और भारीपन पर निर्भर करेगा कि चुंबक रहस्य या तो पूरा निगल जाएगा या फिर धीरे धीरे टुकड़ों में। जब ब्लैक होल मैग्नेटर को फाड़ देगा, तब यह ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल वेव भेजेगा, जिससे स्पेस टाइम का कर्वेचर डिस्टर्ब होगा। जब ब्लैक होल मैग्नेटर को निगल लेगा, तब उसका भारीपन बढ़ जाएगा और उसका इवेंट हॉराइजन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस विस्तार के कारण और भी तारे उसके अंधेरे घनाएपन में फेंके जाएंगे। ब्लैक होल धीरे धीरे हमारी आकाशगंगा को तारे से तारे तक खा जाएगा। अंत में हजारों वर्षों तक तारे निगलने के बाद ब्लैक होल मिल्की वे को पूरा निगल सकता है। उस समय तक उम्र भर से पहले इंसानियत शायद बहुत पहले चली गई होगी। यह तब तक होगा जब तक कोई अन्य ब्रह्मांडिक घटना इस भोजन को कुछ साल पहले नहीं बिगाड़ देती। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, लेकिन यह कहानी है एक और कहानी के लिए।